नमस्ते भाई। क्लास 9 नंबर सिस्टम कर रहे थे अपन। एक्सरसाइज 1.1 कर चुके हैं, 1.2 भी कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको 1.2 में ये कहा था कि हम नंबर लाइन में नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की प्रैक्टिस अलग से करेंगे, तो वो आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो ध्यान से सुनना और ध्यान से मजे लेना, प्रैक्टिस करना इसलिए, ठीक है ना। तो नंबर लाइन कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो हेडिंग क्या होगी? रिप्रेजेंटेशन numbers on नंबर लाइन। और ये कैसे नंबर रिप्रेजेंट करेंगे हम? इरेशनल नंबर को। ठीक है, तो ये आपकी प्यारा सा हेडिंग बना लीजिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है दोस्त, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसको सीखने से पहले एक बेहतरीन चीज सिखाता हूं, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, सुनना मेरी बात ध्यान से। पाइथागोरस थ्योरम ये होती है कि अगर आपने इस साइड पे परपेंडिकुलर लगाया है तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और इसकी अपोजिट साइड को हम हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, और जो कि लार्जेस्ट साइड होती है, तो ये AC हो गया। AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मतलब ये लार्जेस्ट साइड होगी 90 डिग्री की जस्ट सामने वाली, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आप पर हाइपोटेनियस किसे मान रहे हैं। हाइपोटेनियस से हमें बहुत जरूरत, बहुत मदद होगी इस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने की। ठीक है बेटा, ये थ्योरम याद रखिएगा, 90 डिग्री जस्ट अपोजिट हाइपोटेनियस याद रखिएगा। ठीक है, इसका यूज करके हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चे, समझ में आई बात? क्लियर आ रही है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले मैं 2-3 नंबर लेता हूँ। हमने यहाँ पर किस किसकी प्रैक्टिस करनी है? तो पहला प्रैक्टिस करेंगे √2 की, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे √3 की, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे √5 की। ठीक है जी, इस तरह से हम प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चे, बात आ रही समझ में? आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमें इस बात में कोनो परेशानी नहीं है। ठीक, तो अब √2, उसके लिए आपको सबसे पहले अपने पेंसिल इरेजर का यूज करना है, TS स्केल का यूज कर सकते हैं। तो एक नंबर लाइन बनाएंगे इस तरह से। ठीक है जी, ये आपका ओरिजिन हो गया, यहाँ से इसको हम 0 कह देंगे। ठीक है जी, तो ये आपका 0 हो गया। आप बोलेंगे हाँ जी सर, अब यहाँ 1 यूनिट का स्केल लेंगे तो यहाँ पर 1 खींचिए। ठीक है, देन आपका 2 हो गया, देन आपका 3 हो गया, देन आपका 4 हो गया। ठीक है, देन आपका यहाँ पर -1, -2, -3। ठीक है बच्चे, अब ध्यान सुनना, अब आपको कुछ नहीं करना, 1 यूनिट का स्केल लगाना है यहाँ पर। ठीक है, 1 यूनिट का। आपने बोला हाँ जी सर, ये हमने बना दिया। देन आप 1 यूनिट का स्केल इस तरह से लगा लीजिए। ठीक है जी, ये आपका हो गया। तो आपने यहां से 1 यूनिट लिया, यहां से 1 यूनिट लिया। ठीक है ना, ये आपकी 1 यूनिट हो गई और ये आपकी 1 यूनिट हो गई। ठीक है, अब आप करेंगे क्या, यहां पर इसको नाम दे दीजिए O, इसको A और इसको B। अब देखो ये परपेंडिकुलर बन रहा है इस पे, तो ये 90 डिग्री एंगल बना देगा। तो आपने कुछ नहीं करना है, इस लेंथ को निकालना है OB को। तो OB क्या हो जाएगा, आपने 1 यूनिट ये लिया, 1 यूनिट ये लिया है ना, तो आपका OB क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर होता है जो कि हाइपोटेनस हो जाएगा OB। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा इस टाइप से। ठीक है ना, इस तरह से आपको इस तरह से लेंगे आप, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपको OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यही तो होगा। अच्छा OB क्या है, आपको OB निकालना है आपको, तो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA कितना है, OA कितना है 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1। अच्छा 1 प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, मैं लिख सकता हूँ 2। अच्छा मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि जो स्क्वायर है ये इक्वल के इधर आएगा तो क्या लगा देगा, रूट लगा देगा। तो OB आपका कितना आ गया बेटा, √2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी √2 हो गई। ये क्या होगी बेटा, ये आपकी √2 हो गई। ये इसको हम √2 लिख सकते हैं, √2। ठीक है ना, √2। अब आपने कुछ नहीं करना है, यहां से ये √2 आ गया आपका। यहां से आपने कुछ नहीं करना, स्केल लेना है कुछ इस तरह से, आपकी जो लाइन खींचेगी है ना, इस तरह से
मतलब प्रकार लेके इस तरह से आपने यहाँ पर दिखा देना। यहाँ पर आपका जो वैल्यू आएगी √2 की वैल्यू लगभग यहाँ पर आएगी, ठीक है बेटा, √2 की वैल्यू लगभग यहाँ तक आएगी आप, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये आपका नंबर लाइन पे √2 हो जाएगा, इस तरह से आप शो करेंगे। ये वाला पॉइंट नंबर लाइन पे आपको √2 होगा, ठीक है बेटा। बात आ रही समझ में नहीं आ रही है, आप बोलेंगे हाँ जी सर, है ना। लगभग इस तरह, इतनी आगे नहीं आएगी, तो लगभग यहाँ आपका आएगी, ठीक है बेटा। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। ये तो आपका √2 है। अच्छा √3 को कैसे शो करेंगे? तो √3 को हम कैसे लिख सकते हैं? सुनो, ऐसे बुद्धि चलाओ। √3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस 1 3, इस तरह से, है ना। तो ऐसे अगर आप कर रहे हैं तो कुछ मत करो, आप इसी को आगे एक्सप्लेन कर दो। देखो ध्यान से, अब ये वाली साइड आपने √2 ले ली, अब आप यहां से परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से खींच दीजिए, ठीक है। ये आपकी 1 यूनिट की हो गई, ये 1 यूनिट हो गई। अब ये 1 यूनिट है, ये √2 है, तो आपने इसकी लेंथ निकालनी है, इसको OC बोल देते हैं, इसको बेटा OC बोल देते हैं, OC, है ना। तो OC कैसे निकलेगा? OC भी सेम मेथड से निकलेगा। OC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आपने बेस लिया है जो कि √2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस ये 1 यूनिट लिया है आपने, है ना। तो ये OC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, ये 3 स्क्वायर यहाँ पर आएगा तो ये √3, तो आपका OC निकल गया √3। OC क्या निकल गया? √3। OC आपका √3 आ गया। अब यहाँ से आपने प्रकार लेनी है, और ये प्रकार कुछ इस तरह से 1.73 के आसपास नंबर लाइन पे आ जाएगी, कुछ इस तरह पे, आता है समझ में। तो ये आपका √3 नंबर लाइन पे भी आ गया, ठीक है। प्रकार का यूज करेगा अच्छे से आप कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपने √2 को सीखा जो कि √2 ये वाला है, और फिर आपने √3 सीखा जो कि ये भी आपको सिखाया, ठीक है बेटा। यहाँ तक क्लियर है? डन है? मुझे फटाफट से बताइए, ठीक है ना। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तुम्हें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो फटाफट से नोट करेगा, देन हम √5 को सीखते हैं। तो अब देखना भाई √5 को कैसे शो करेंगे, है ना। √5, तो √5 का मतलब क्या हो सकता है? √5 का मतलब क्या हो सकता है? तो √5 का मतलब है बच्चे, इसको आप ऐसे शो कर सकते हैं, देखो √5 का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर भी तो हो सकता है, ना। तो अब क्या करो यार, कुछ मत करो, इस ओरिजिन से √2 यूनिट ले लो, रूट मतलब 2 यूनिट ले लो, कितना ले लो? 2 यूनिट, ये रहा। तो ये आपका 2 यूनिट हो गया, आप बोलेंगे हाँ जी सर, यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई, समझ में आ रहा तुम्हें? नहीं आ रहा? अब 1 यूनिट आप यहाँ से परपेंडिकुलर ले सकते हैं, या 1 स्केल से मेजर करके लीजिएगा, 1 यूनिट, ठीक है ना। इसको 1 यूनिट लिखना है, इसको 1 यूनिट लिखना है। आप इसको ना बढ़िया से बनाइएगा कॉपी में, देखो मैं तो यहाँ बना रहा हूँ, बता रहा हूँ, प्रैक्टिस कर लेना, 1-2 बार काम हो जाएगा आपका, ठीक है। ये 1 यूनिट हो गया। अब देखो ध्यान से, जब आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसको निकालोगे तो ये √5 आ जाएगा। जब √5 आ जाएगा तो यहाँ से प्रकार का यूज करके आप क्या करना है, आपने कुछ इस तरह से बना देना है, ये आपका √5 नंबर लाइन पे हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ इस तरह से √5 आपका नंबर लाइन पे हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। इन तीनों ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, है ना। रूट 9.3 में आपको सिखा दूंगा अच्छे से, वो जहाँ वो जरूरत है उसकी वहीं सिखाऊंगा, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा हमारे साथ। 1.3 स्टार्ट करते हैं हम अगली वीडियोस में, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।